देखिए ये तो इंसान की फितरत है, कुछ ना कुछ अपने जहाँ आप थोड़ा सा नुकसान होता है बोलता ही है। लेकिन जो मीडिया का पहले हाल था, उसके अलावा आज देखिए कि आज वो मीडिया जो है चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, जिसको आज़ाद होना चाहिए, जिसको किसी के फेवर में नहीं चाहिए, आज पूरी तरीके से उनके ऊपर मोदी का रंग चढ़ा हुआ है, जिसे गोदी मीडिया भी कहते हैं। सबसे बड़ी जीत जो है आज के दौर में जो बीजेपी की जिसके फेवर में जाती है वो यह है कि वो गोदी मीडिया जो है वो उनके फेवर में है। और आजकल जो ज़माना है वो गोदी मीडिया का। लोग उन्होंने जो अपने हिसाब से जो प्लानिंग के हिसाब से रखी होगी, उन्हें भी तो काफ़ी चेंजिंग की है ना इसमें, तो उस चेंजिंग करनी, अगर वो एज इट इज़ उसे रखते, जो प्लानिंग थी जिसके लिए बजट पास हुआ था, जो कुछ काम पास हुए थे उस तरीके से रखते तो कोई अपोज करने वाली बात नहीं थी। इंडी गठबंधन के अंदर जो है आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक अनबन सी पैदा हो गई है? जिस प्रकार से देखा होगा आपने, शुरू में तो ये सारे नेता एकजुट हो गए, बाद में टीएमसी की ममता बनर्जी कहती है कि हम वेस्ट बंगाल के अंदर स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव जी पहले बोल रहे थे कि कांग्रेस को भी वोट मत दो। हाल ही में जब विधानसभा के चुनाव गए तो उन्होंने सीट मांगी, उन्होंने मध्य प्रदेश में, और उनको वो जब सीट नहीं मिली तो वो कांग्रेस के खिलाफ ही जहर उगल रहे थे कि कांग्रेस को भी वोट मत दो, कांग्रेस भी धोखेबाज है, और दोबारा से जो है उन्हीं के साथ मिल गए। और फिर ऐसे ही और भी कई ऐसी जो हैं तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने अपने अपने उसको लेकर के जो है अपना हाथ पीछे खींच लिया। चाहे उद्धव ठाकरे के गुट को भी ले लीजिए महाराष्ट्र से, ये सारे पीछे हट गए हैं कांग्रेस को लेकर। अभी तो नहीं हटे। अभी आप रामलीला मैदान में जो एक बहुत बड़ी रामलीला मैदान में तो केजरीवाल जी के पक्ष में जो है वो सब इंडिया अलायंस जो है तो उसके अंडर में हुई थी। वो देखा जाए तो केजरीवाल जी के पक्ष में और भाजपा के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो वो सारे आज भी वही हैं, आज भी उनका जहन यही बना हुआ है कि हमें चुनाव लड़ने की बात आती है तो स्वतंत्र चुनाव लड़ने की। देखिए जैसे यहाँ दिल्ली का मसला था, दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 सीटें पर बात चल रही थी, बहस। देखिए इसमें हर आदमी चाहता है कि मुझे ज़्यादा मिले, लेकिन जब उन दोनों की समझ में आया तो उन्होंने 3 सीटें कांग्रेस ने ली और 4 सीटें हिंदू। ऐसे ही इंशाल्लाह सब जगह जो है होगा। और इस दफ़े अगर देखिए, और मैं ये कहता हूँ, अगर इस तरीके की तोड़ जोड़ की राजनीति अभी रही तो मैं ज़िंदगी में कहता हूँ कभी भी ऐसा चांस नहीं मिलने का कि सारी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ें, ऐसा कभी होगा नहीं। और खुदा न खास्ता ऐसा नहीं हुआ अगर 24 में इलेक्शन में, फिर 24 में अगर भाजपा जीत गई तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये जो संविधान थोड़ा बहुत बचा है ना वो भी नहीं बचेगा। रोक लगा दी गई, जो मतलब देश का चौथा स्तंभ है उसी पर रोक लगा दी गई, वो भी इंदिरा गांधी द्वारा। तो ये आपको नहीं लगता कि विपक्ष जो आरोप लगाता है मोदी जी पर कि मोदी जी जो है तानाशाही कर रहे हैं, कांग्रेस में कहीं ना कहीं वो छवि जो है एक समय रह चुकी है और आज राहुल गांधी जी भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार की कुछ ना कुछ बातें कर ही देते हैं? देखिए ये तो इंसान की फितरत है, कुछ ना कुछ अपने जहाँ आप थोड़ा सा नुकसान होता है बोलता ही है। लेकिन जो मीडिया का पहले हाल था, उसके अलावा आज देखिए कि आज वो मीडिया जो है चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, जिसको आज़ाद होना चाहिए, जिसको किसी के फेवर में नहीं चाहिए, आज पूरी तरीके से उनके ऊपर मोदी का रंग चढ़ा हुआ है, जिसे गोदी मीडिया भी कहते हैं। इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है क्योंकि वो पूरा रंग उनके ऊपर चढ़ा हुआ है। अगर मोदी जी जो है गाली बकेंगे तो वो कहेंगे नहीं जी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। तो मतलब कहने का यह है कि विपक्ष कुछ भी सही बात कहेगा तो उसे गलत कहेंगे। मजाक से हट करके या फिर व्यंग से हट करके अगर आपसे सवाल करूं कि भाजपा सरकार ने इन 10 सालों में कोई 1 या 2 अच्छे काम किए हो तो आप क्या बोलेंगे? भाई मेरे समझ में तो है नहीं कोई भी काम, कोई भी काम अच्छे हैं? काम नहीं कोई अच्छा काम। कह रहे हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया देश को, हमने हाईवेज बनाए हैं, अटल टनल से लेकर के कई ऐसी टनल्स बनाई है। देखिए बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो कांग्रेस के ज़माने पास हो चुकी है, उसका बजट सब पास हो चुका, लेकिन इनकी खुशनसीबी है। तो कांग्रेस जो है वंदे भारत को भी अपोज करती है कि वंदे भारत देश को मिलना क्या वो गलत है? नहीं वो देखिए मतलब कहने का यह है कि कांग्रेस क्या कह रही है क्या नहीं कह रही उसकी बात नहीं, मैं तो आप बीजेपी की बात। आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कि कांग्रेस के टाइम पे कई जो ऐसे काम थे जो कांग्रेस के टाइम के पेंडिंग थे, भाजपा सरकार ने वो उसका फ़ायदा उठाया। तो वंदे भारत और कई ऐसे तमाम जो काम है जो भाजपा सरकार करती है, कांग्रेस तो फिर उन्हीं का अपोज करती है। तो जो काम जो है कांग्रेस के समय पे पेंडिंग रह गए थे, कांग्रेस उन्हीं कामों को जो है अपोज कर रही है कि भाई ये काम खराब है, ये नहीं करना चाहिए था। तो कांग्रेस ने उसकी नींव ही क्यों रखी जो भाजपा सरकार ने उसका फ़ायदा उठा लिया? नहीं उन्होंने जो अपने हिसाब से जो प्लानिंग के हिसाब से रखी होगी उन्हें भी तो काफ़ी चेंजिंग की है ना इसमें, तो उस चेंजिंग करनी। अगर वो एज इट इज़ उसे रखते, जो प्लानिंग थी जिसके लिए बजट पास हुआ था, जो कुछ काम पास हुए थे उस तरीके से रखते तो कोई अपोज करने वाली बात नहीं थी, कोई भी अपोज नहीं करता। विपक्ष पूछ रहा है कि देश को क्या ज़रूरत है सुपर पावर बनने की, क्या करेंगे हम सुपर पावर बन के, या फिर वो सवाल कर रहा है कि हमें नए हाईवेज़ की क्या ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि देश को हाईवे की ज़रूरत नहीं है या विकास की ज़रूरत नहीं है? क्यों नहीं, विकास किस तरीके से, हाईवे से विकास होगा? देखिए विकास किस तरीके से लोगों को रोज़गार मिले,
लोग जो है लोगों को यहाँ अगर यहाँ इस तरह की फैक्ट्रीज खोली जाएँ जिस पे लोगों को रोज़गार मिले, उससे विकास होगा ना। जब जब जनता जो है किसी मुल्क की जो है खुश होती है तभी विकास होता है। ऐसा नहीं कि ऊपर दिखावा कर लिया जाए और क्या नाम है जनता जो भूखी मर रही है तो कहाँ से विकास होगा। अच्छा, भाजपा सरकार कह रही है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आएंगे और कह रहे थे कि जो बच्चे हैं वो 2 ही अच्छे, क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा भारत जो है वो चाइना को भी जो है जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ करके पूरी दुनिया का पहला सबसे बड़ा जनसंख्या में मतलब सबसे बड़ा देश बन गया है। तो क्या लग रहा है इस पूरे के पूरे कानून को अगर भाजपा सरकार अगर वो लाती है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, तो आप लोग मानेंगे? नहीं, हम जो है इस्लाम के खिलाफ कोई भी बिल होगा हम नहीं मानेंगे किसी के। इस्लाम के खिलाफ कैसे हुआ? इस्लाम के खिलाफ यह है कि इस्लाम में कहीं भी नसबंदी का कोई नहीं, नसबंदी नहीं करवा रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जो है जिस तरीके से वो चाह रहे हैं ना वैसा नहीं है। तो कह रहे हैं कि केवल बच्चे जो हैं वो 2 ही, उनके 2 ही अच्छे, जिनके ज़्यादा हैं उनको सब्सिडी वगैरह तो जो है वो बंद कर दें। जो कह रहे हैं उनके तो ना तो बीवी है ना बच्चे हैं, उनको क्या बच्चों की फिक्र होगी या बच्चों को क्या मोहब्बत होगी। असल क्या है कि मैं तो ये कहता हूँ, मैं भी इसके फेवर में हूँ कि बच्चे जो है जो हों वो तरक्की करें, तालीम के ऊपर जोर दिया जाए, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा जितने भी समझदार पढ़े लिखे जो हैं उनके यहाँ बच्चे कमी होते हैं और अच्छी तालीम देते हैं। और अगर उन्हें करना है तो अच्छे स्कूल खोलें। अगर भाजपा चाहती है कि विकास हो तो अच्छे स्कूल खोलें, अच्छे हॉस्पिटल खोलें, ताकि पब्लिक को जो है उसका फ़ायदा हो। और पब्लिक जो है जब उस पब्लिक अगर आगे बढ़ेगी तभी तो जो है उसका विकास होगा। 3 तलाक के मामले में क्या कहेंगे? जिस प्रकार से 3 तलाक को जो है वो खारिज कर दिया गया देश के अंदर, इस पर लेकर के क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, जितने भी मीडिया है उन्होंने जिन को पेश किया है, जो बुरखे वाली औरतों को, वो सारी अगर उनसे पूछा है ना कौन है, वो हिंदू होंगी, मुसलमान नहीं होंगी। इस्लाम हम कम से कम बुर्का पहना करके आपसे नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि इस्लाम का जो कानून है, ऐसा कानून तो पूरी दुनिया में कहीं भी किसी मज़हब का नहीं है। सबसे पहले जब हमारे यहाँ निकाह होता है तो महर रखा जाता है, और महर रखा जाता है लड़की की मर्ज़ी से। और उसके बाद अगर उसे तलाक कब दी जाती है? तलाक ऐसे नहीं कि शौक़ आ रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है तलाक दे दी। तलाक तब दी जाती है जब लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा तंग हो, मतलब लड़की तंग करने लगे और आपस में निभाव ना हो, तो उसके बहुत सारे तरीक़े बताए हैं कि आप इस तरीक़े से करें, कुछ दिन अलग रहें, इस तरीक़े से किया जाता है। लेकिन बहुत आखिर में जब तलाक का मामला आता है तो उसके लिए बाकायदा लड़की को बहुत ज़्यादा वो मिलती है, जैसे सिक्योरिटी मिलती है, जो महर का जो पैसा जो उस समय निकाला है वो मिलता है। उसके अलावा जब तक तलाक की इद्दत पूरी करेगी, जो हमारा एक टाइम पीरियड होता है, जो उसमें जो है उसका पूरा नान नुफ़्का यानी खाना पीना सब रहना सहना सब वो उसकी ज़िम्मेदारी होगी शौहर की। जब जो जिससे तलाक हुई, तलाक के बाद भी जब तक वो उसमें है इद्दत में जब तक है, उसका पूरा नान नुफ़्के का जितना भी खाने पीने का जो भी वो खर्चा वो मर्द देगा। उसके बाद वो क्या नाम है दूसरा निकाह करेगी। तो इस ऐसे मुस्लिम भाइयों के लिए क्या बोलेंगे जो ऐसे जुलूस पर, जब रामनवमी में हिंदुओं का कोई जुलूस निकल रहा होता है उन पर पथराव कर देते हैं? आपने रांची में बिल्कुल नहीं। रांची में जो है ड्रोन के माध्यम से जो है छतों पर देखा गया, पहले से पत्थर जो थे वो जो जमा थे। मैं मान नहीं सकता ये ड्रोन की एक वीडियो जो है वो वहाँ पर अभी वायरल की गई। अगर वो ऐसा करता है कोई मुसलमान, वो मुसलमान नहीं है मेरी नज़र में। हमारे यहाँ इस्लाम में तो ये बताया किसी के मज़हब को कोई बुरा ना कहो और किसी के मज़हब के कोई मुखालफत मत करो। हमारे यहाँ तो इतना क्या, जिस तरह अपने मज़हब का तो मानते हो, दूसरे के मज़हब का जो है एहतराम करो। हमारे इतना बताया गया, तो कैसे मैं मान लूँ कि कोई पत्थर